23-24 मतलब 24 से पढ़ेंगे। एक कहानी है, यहाँ कहानी में से परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है। सभी लोग ध्यान से सुनना। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव हो सकता है। यहाँ पर एक टॉपिकल परमेश्वर ने वचन दिया है और वो वचन इस प्रकार करके है कि एक कहानी है। एक कहानी एक कहानी में क्या है कि एक बच्चा है जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। एक बच्चा है जिसको क्या पड़ते हैं? मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। और जब मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उसके माँ बाप ने बड़ा इलाज कराया, उसका बहुत इलाज कराया। और जब इलाज कराया, इलाज कराने के बाद जो ठीक नहीं हुआ, तो वो यीशु मसीह के चेलों के पास लेके गए। किसके पास लेके गए? यीशु मसीह के चेलों के पास लेके गए। लेकिन चेले नहीं समझ पाए बीमारी क्या है, क्या प्रार्थना करें। तो चेलों ने प्रार्थना करके उनको भगा दिया होगा। उसके बाद वचन में लिखा हुआ है वो यीशु मसीह के पास लेके आए। और जब यीशु मसीह के पास जब दौरा पड़ता है, तो वो पहले पढ़ेंगे 18 वचन में कि लिखा हुआ है कि जहाँ कहीं उसे दुष्ट आत्मा मिर्गी के दौरे वाली पकड़ती, उसे पटक देती, मुंह में फैन भर लाता, दांत पीसता, सूखता। और वो कहे, मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु निकाल। इसका मतलब जो लड़के का पापा है उसे मालूम है कि जो मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई दुष्ट आत्मा है। लड़के के पापा को क्या मालूम है कि ये मेरे बच्चों को बार बार मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, ये मिर्गी का दौरा कोई बीमारी नहीं है। वो क्या कह रहा है? मैंने तेरे चेलों से कहा कि वो उससे निकाल दे। तो निकाल देंगे तो बीमारी निकालना नहीं है, निकालना दुष्टात्मा होता है। तो इसका मतलब क्या है? उसको मालूम है कि ये क्या है मेरे बच्चे पे? एक भयंकर दुष्ट आत्मा है जो मिर्गी के रूप में आती है, मिर्गी के बीमारी नाम लेकर आ रही है। और मैंने कहा निकाल दे, पर उसको निकाल ना सके। यीशु मसीह ने आगे लिखा हुआ, हे विश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। एटलीस्ट यहाँ पर कहानी आ जाती है 22 वचन में। और 22 वचन में वो कह रहा है कि हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। इसका मतलब जो व्यक्ति अपने बच्चों को लेके आया है वो यीशु मसीह के बारे में जानता है, वो दुष्ट आत्माओं के बारे में जानता है, वो बीमारी के विषय में जानता है। और जब जानता है तो वो आगे कह रहा है 22 वचन में कि इसे नष्ट करने के लिए कभी आग में, मतलब मेरे बच्चे को, यीशु मसीह ने पूछा उसकी दशा कब से है? उसने बोला बचपन से। उसने बोला उसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया है। और परंतु यदि तू कुछ कर सके, यीशु मसीह के पास क्या कह रहा है? कर सके। यदि तू कुछ कर सके, इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है आपके? यदि तू कुछ कर सके, इसका मतलब जो आया हुआ व्यक्ति है यीशु मसीह के पास चेलों के बाद आया है। किसके बाद आया है? पहले चेलों के पास ले गया बीमार को, और बीमार को फिर यीशु मसीह के पास लेके आया है। और यीशु मसीह के पास आकर भी उसके दिमाग में एक बात है, वो कह रहा है यदि तू कर सके, यदि तू कर सके। इसका मतलब आज चर्च में बहुत से लोग आते हैं जो कितने चेलों के पास घूम के आए हैं, जो कितनी जगह बाबाओं के पास घूम के आए हैं, जो कितनी मज़ारों पे घूम के आए हैं, जो कितने मौलानाओं पे घूम के आए हैं, पता नहीं कितने पंडितों पे घूम के आए हैं। और आकर भी चर्च में यही बात कहते हैं, दुनियादारी से घूम के यहाँ कुछ हो जाएगा, यहाँ ठीक हो जाएंगे क्या? यीशु मसीह के पास भी वो पूरी दुनिया से घूम के आया, पूरे दुनिया से घूमकर आया। और आकर यीशु मसीह के पास पूरी दुनिया से, वचन में लिखा हुआ वो कह रहा है यदि कुछ कर सकता है। इसका मतलब वो आया है लेकिन विश्वास को लेकर नहीं आया। हालेलुया। वो आया तो है, वो आया है, लेकिन विश्वास को लेकर वो ठीक होने आया है। बस विश्वासी बनना नहीं चाहता। आज कितने लोग हैं जो यहाँ पर प्रार्थना में आते हैं, बस उनका एक ही मकसद है। क्या मकसद है? ठीक हो जाए। हम विश्वासी बनने वाले नहीं है, ठीक हो जाएं। और जैसे ही वो ठीक हो जाते हैं, ठीक हो जाने के 2 घंटे बाद वही काम करते हैं जो पहले करते थे। आज का जो वचन है उसका मीनिंग ये है
अगर आप आए हैं तो यहाँ पर क्या आप विश्वासी हैं? आप आए हैं तो क्या आप विश्वासी हैं? क्या आपका विश्वास मजबूत है? नंबर 2। नंबर 3, अगर आप अपने आप को विश्वासी कहते हैं तो आप अपने विश्वास की पहले जांच कर लो। क्या कर लो? आज आपको अपने विश्वास की जांच करने की जरूरत है। हालेलुया। यीशु मसीह की जांच मत करो कि वो कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता। वो बहुत कुछ कर सकता है। यीशु मसीह बहुत कुछ कर सकता है, उसकी जांच करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जांच करो आज। मैं पता नहीं इस वचन को परमेश्वर क्यों आज देने के लिए इच्छा है इधर, मुझे नहीं मालूम। मैं कुछ और वचन निकाला था, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कुछ और लिखा हुआ था आज के लिए, लेकिन मैंने पता नहीं क्यों, मैं यहाँ पर बैठे हुए था, मैंने एक वचन को एक वचन मैंने लिखा, उसको मैंने कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद मैंने बोला प्रभु से, प्रभु जी आप क्या चाहते हैं? प्रभु ने बोला कि आज बता, इस बात को लोगों को बता कि लोग अपने विश्वास की जाँच करें, मेरी जाँच करने ना आए यहाँ पे, यीशु मसीह की जांच करने। वो जो व्यक्ति है पहले वो चेलों की जांच करने के लिए गया। ये व्यक्ति है, आप अगर इस पर पढ़ेंगे, अब लूका में अलग लिखा हुआ है कि मैं तेरे चेलों के पास लेके गया, वे उसे निकाल ना सके, अब वो यीशु मसीह के पास लेके आया। इसका मतलब जब दुनिया में घूम लिए तो अब इन्हें भी परख के देख लें। यहाँ परखने यीशु मसीह को मत आओ, आप स्वयं को परखो कि आप टिकाऊ हो या नहीं हो। आप स्वयं को परखो, आप विश्वासी हो या नहीं हो। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, कई लोगों को ऐसा देखा है, प्रार्थना कराया, प्रभु पास्टर जी प्रार्थना करा दो, हमने बड़ी तब मेहनत के साथ प्रार्थना की, प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जा, प्रभु यीशु के नाम से फलानी बीमारी ठीक हो जा, और वो ठीक भी हो गई, वो दुष्ट आत्मा निकल गई। और 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद उनको क्या देख रहे हैं? कहीं और घंटा बजाते हुए। फिर उसके बाद फिर बीमार पड़े, फिर उनको याद आ गया, अरे पादी साहब के पास जाओ। मेरे पत्नी का पास फोन आया, मेरी पत्नी ने बोला कि हाँ हम ठीक कर देंगे, 10,000 रुपये चाहिए हमें। कितना पैसा? हाँ, हमने भी सुनी कि आप तो दुआ करके ठीक कर देते हैं, मैं दूसरों के पास तुम पैसा खर्च करके आ रहे हो। अगर हमारी बात को मानो तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, और नई बात मानने तो तुम ये समझ लो तुम मरीज हो और हम डॉक्टर हैं। तुम मरीज आएगा, डॉक्टर पैसा लेगा, और ठीक होने के बाद फिर तुम किसी भी डॉक्टर के पास जाके मरो, हमें कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। हमारा कार्य है कि आपको एक विश्वासी बनाने की ट्रेनिंग देना। क्या देना? ईसाई बनाने की नहीं। ईसाई के ऊपर तो बहुत पुराना फिल्मी गाना, मालूम कौन सा? फिर ना कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है? फिल्मी गाना है नहीं है? फिर ना कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है, माइकल ही दारू पीता है ज्यादा कर। इसलिए सीधी सी सिद्धांत है, हम आपको विश्वासी बनाने की बात कर रहे हैं। हालेलुया। किसकी बात कर रहे हैं? विश्वासी बनाने के लिए बात कर रहे हैं। इसलिए वचन में क्या लिखा हुआ है? मरकुस 9:24 में क्या लिखा हुआ है? यदि तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यानी कि यहाँ पर जो बात कर रही है वो यीशु मसीह को परखने की बात कर रहा है। क्या तू कर सकता है मेरे बेटे को ठीक? तेरे चेले तो ठीक नहीं कर पाए, क्या तू कर सकता है? यीशु मसीह कह रहे यार कैसी बातें कर रहे हैं। 23 वचन में यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा यदि तू नहीं, यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है। ये क्या बात है? आज क्या लिखा हुआ है? ये क्या बात है यार, तूने ये कौन सी बात कर दी? अरे मेरे पास आया है, पूरी दुनिया में घूम के आया है, और मेरे पास आया क्या कर रहा है? यदि तू कर सकता है। ये कौन सी बात कर रहे हैं यार यहाँ पे? है? अगर मैं कर सकता हूं तभी तो तुम मेरे पास आए हो। एक विश्वासी, अगर आप विश्वासी हैं, तो विश्वासी होने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपका विश्वास 2 बातों पर होना चाहिए, तो आप विश्वासी हैं, अन्यथा आप विश्वासी नहीं हैं। आप ओनली विजिटर हैं, आप आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये धर्मशाला बना रही गाना ना हमारा संभव नहीं, ये दुनिया, हम बोलेंगे ये प्रार्थना भवन धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है और कोई जा रहा है। कभी भीड़ बढ़ जाती है, कभी भीड़ कम हो जाती है। कोई आ रहा, कोई जा रहा, आ रहा
जा रहा है। लेकिन क्या आप विश्वासी है? तो विश्वासी है तो विश्वासी दो प्रकार के होने, दो बातें होना है विश्वासी के जीवन में। पहला, किस बात पे विश्वास करना, विश्वास क्या है मैं नहीं बताना चाहता हूँ, विश्वासी क्या है ये मैं बताना चाहता हूँ। आपका विश्वास क्या चीज पे होना चाहिए? प्रेरितों काम उसका 4 अध्याय 12 वचन, प्रेरितों काम 4 का 12। क्या लिखा हुआ है? दोबारा पढ़े। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार। पहली बात तो यीशु मसीह के पास आए हो तो इस बात को जान लो कि दुनिया में किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। क्या लिखा है? किसी दूसरे के द्वारा। विश्वास किस चीज पे कर रहे हैं? आपको ध्यान दे, सुन लो, आज सुन लो विश्वास की बात। बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप विश्वासी बनो, विश्वासी बनो। एक बार सुन लो कान खोलकर, आपका विश्वास क्या होना चाहिए? किसी दूसरे के द्वारा। अगर चेले के द्वारा हो जाता तो यीशु के पास क्यों आता है? तुम्हारे आंगड़ कोंगड़ कर देते तो यीशु के पास क्यों आता है? क्यों आता? अगर कहीं नहाने से ही पाप खत्म हो जाते तो जो नदियों के किनारे रहते हैं वो तो उनको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती, क्योंकि वो तो उनके नल में भी वही पानी निकलता है? नहीं निकलता। अब देखिए, इस बात को सोचिए, उस बात को देखिए। मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, इस बात को कान खोलकर मन में समा लीजिए। आपको विश्वास क्या करना है? यीशु मसीह के अलावा किसी द्वारा, पढ़ो उस वचन को, किसी, मैंने निकाला नहीं, आप लोग पढ़ो। हाँ, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। चेलों के द्वारा होता तो यीशु के पास नहीं आता, और यीशु के पास जाकर क्या आके क्या कह रहा? तो कर देगा क्या? कर देगा क्या? हाँ पढ़े। क्योंकि स्वर्ग के नीचे, यानी कि स्वर्ग के नीचे कौन है? मनुष्य है। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं है। विश्वास करने लायक कोई नाम नहीं है, एक ही नाम है। वो नाम कौन है? वो नाम कौन सा लिखा हुआ? नाम लिखा हुआ है, नाम कौन सा है वो? देखिए, यूहन्ना 17:3 में लिखा हुआ वो नाम। वो नाम कहाँ? यूहन्ना 17:3 जी। अनंत जीवन ये है कि तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है बस जाने। विश्वास क्या करना? यीशु मसीह को जानो। केवल एक ही नाम है, यीशु नाम। कौन सा नाम? केवल एक ही नाम है, यीशु मसीह का नाम। अगर आप विश्वासी हैं तो एक नाम दिमाग में रख लीजिए। कौन सा नाम? स्वर्ग में, स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे भी कोई भी नाम नहीं है जिसके द्वारा आपका छुटकारा हो सके। हालेलुया। और वो नाम मैंने खरीदा हुआ नहीं है, वो नाम सबके लिए है, इसलिए सब उस नाम से प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में क्या लिखा हुआ है कि क्या तू कर सकता है? ये क्या बात है? आगे क्या लिखा हुआ है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। क्या करने वालों के लिए? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने विश्वास की जांच कीजिए। आप विश्वासी हैं नहीं है, कैसे मालूम पड़ेगा? मैं नहीं बता रहा, आप खुद जानिए। अगर आप बार बार कह रहे हैं आज प्रार्थना करा के भाई साहब दुआ कर दो, मुझे जो परेशानी है वो परेशानी है, फिर अगला त्योहार आया, फिर अगला त्योहार को खड़े हो गए, पादी साहब दुआ कर दो, मुझे ये परेशानी है, फिर कोई कन्वेंशन हुई, कन्वेंशन में कोई बाहर से पास्टर आया और बाहर से पास्टर आया, फिर उसके सामने खड़े हो गए, पादी साहब प्रार्थना कर दो।
यीशु मसीह कह रहे हर इतवार, हर संडे को इसका इतवार विश्वास बदल जाता है, हर संडे को विश्वास इसका कम हो जाता है। फिर संडे को आके प्रार्थना करा के विश्वास बढ़ा देता है। अब ये कौन सा विश्वास ही है कि हर संडे क्या होता है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, हर संडे से दुआ कराना है। अरे खुद दुआ करना क्यों नहीं सीख रहा? क्योंकि पृथ्वी पर एक ही नाम है, यीशु मसीह का नाम, और उस नाम से आपको खुद प्रार्थना करना है। आपको विश्वास में वचन में लिखा हुआ, देखे मैं हमेशा एक बात बताना चाहता हूँ, विश्वास की एक छोटी सी कल्पना बता रहा हूँ, विश्वास की एक छोटी सी परिभाषा बता रहा हूँ, बाइबल से नहीं बता रहा, संसार से बता रहा हूँ, और ऐसी परिभाषा बता रहा हूँ जिससे आप समझ सकें। कितने लोग ट्रेन में बैठे हैं? कितने लोग बस में बैठे हैं? कितने लोग हवाई जहाज में बैठे हैं? एक ही व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति हवाई जहाज में बैठे हुए हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, अगर आप ट्रेन में बैठे हैं, आप टिकट निकालते हैं, अपनी सीट ढूंढते हैं, सीट पे जाकर लेट जाते हैं, आप कान में संगीत लगा लेते हैं, संगीत सुनते हुए आराम से सोते हुए जाते हैं। आपको मालूम है कि ये ट्रेन में ड्राइवर चला रहा, आपने उनको ट्रेन चलाते देखा है क्या? आपको कैसे मालूम है वो ठोकेगा नहीं? आपको कैसे मालूम है कि वो आपके स्थान तक पहुंचा देगा? आप उसे जानते हो? कैसे मालूम कि वो ड्राइवर ही है? आपने ड्राइवर चलाते हुए देखा है? आपने देखा वो कोई बच्चा अनजान होगा, उसे मोटरसाइकिल चलानी आपने नहीं देखी होगी, और वो कह दे आओ मोटरसाइकिल बैठे, अबे भैया जाओ साइकिल चला तो देखो, आज तक मोटरसाइकिल ना देखो, कहीं ठोक ना दे। सोचते रहते हैं पूरे रास्ते, भैया धीरे चलाना और भैया सही सही चलाना। हम जिसको नहीं जानते आंखें बंद करके लेट जाते हैं। बस की बता रहा हूँ कहानी। बस में आपने टिकट खरीदी, आप उस ड्राइवर को जानते नहीं है, आराम से अपनी सीट पर जाते सो जाते हैं। आपको मालूम है ये पहुंचा देगा। हालेलुया। ये विश्वास ही तो है। आप उसको जानते हो ड्राइवर को? ड्राइवर से आपका कोई कांटेक्ट है? मेरे पास एक विश्वास की एक घटना और मैं आपको बता सकता हूँ। एक बार मैं देहरादून से आ रहा था, मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर दोबारा बताता रहता हूँ उस घटना को, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। मैं देहरादून से आ रहा था, और देहरादून से आने के बाद रुड़की आते आते मेरा बस खराब हो गई, और रुड़की नहीं, ड्राइवर की तबीयत बहुत खराब हो गई, उसे बहुत वॉमिटिंग होने लगी। उस ड्राइवर की इतनी तबीयत खराब हो गई, इतनी तबीयत खराब हो गई, ड्राइवर ने गाड़ी लगा ली। उसने बोला मैं आगे जा नहीं सकता। ड्राइवर ने बोला कि मैं आगे नहीं जा सकता। और जब ड्राइवर ने ऐसा बोला है कि मैं आगे नहीं जा सकता, अभी सारे बस के पैसेंजर बोलने लगे अब भैया आगे कौन ले जाएगा? अरे आगरा जाएगी बस, आगरा जा रही थी देहरादून से आगरा, कि हमें अलीगढ़ जाना था, कि आगरा तक कौन बस ले जाएगा? आगरा तक। एक आदमी निकला बस में से, उसने बोला मैं ड्राइवर हूँ और मुझे बस चलानी आती है, मैं गाड़ी बस को लेकर जाऊंगा। कंडक्टर से उसकी जो भी बात हुई हो, कंडक्टर से कैसे बात हुई, कंडक्टर ने बड़ा उससे सुला दिया ड्राइवर को, और उससे बोला भैया ठीक है चला। अब वो रात का समय है, और वो ड्राइवर नया ड्राइवर है, जो पैसेंजर था पहले, वो कौन था? पहले कौन था? पैसेंजर था। अब वो पैसेंजर कह रहा है मैं लेके चलूंगा बस, और सब बस में बैठ गए, और बस को भैया आप तो है, सब आगे पूछे भैया तुझे आता है, और सारे लोग आँख खोल के, पूरी आँख खोल कर वो बस को चला रहे हैं। आज वो किसी प्राइवेट एजेंसी में चलाता होगा बस को। हाँ, मेरी भी उससे बातें हुई, तो उसने बोला कि मैं बारात की बस, ये बस वो बस, वहाँ से वहाँ ये ले आता हूँ, यहाँ ले आता हूँ, यहाँ। मैं तो गया, और सच बता रहा हूँ मुझे तो नींद आ गई, मैं सो गया पूरी रास्ते भर। मैंने तो जब मेरी आंख झटके से खुली, लोगों को मैंने आंख फाड़ के जगते हुए देखा, क्योंकि लोगों ने बोला ये हमें थोड़ा मालूम ड्राइवर है, ये तो बीच हमारे में से कोई आदमी गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, और वो कहते नहीं अपने प्रभु का नाम लेते लेते तो ये चला ले चला। ड्राइवर साहब बोले भैया तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई, भैया तुम्हारी तबीयत ठीक हो, तुम भी चला लो, हम जहाज जानना है। कोई विश्वास है? आप विश्वास की चेक क्यों नहीं कर रहे? कितना दिन, 1 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना आ गया, लेकिन आपका आकर प्रार्थना में विश्वास बढ़ क्यों नहीं रहा? आप हर बार क्यों फोन करके बोलते हैं हम परेशान हैं? आप परेशान हैं, आपका विश्वास डामाडोल हो रहा है। आप अपने विश्वास को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और देखिए आप ही डामाडोल नहीं है, एक व्यक्ति, कुछ लोग तो 3 साल से रह रहे थे। अब एक वचन निकालने, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 5 वचन पढ़े। जो 3 साल से रह रहे हैं, किसके साथ? यीशु मसीह के साथ।
और यीशु मसीह पानी पे चल के आया तो डर गए, बोले भूत। यीशु मसीह कह रहा है 3 साल में तो मेरी परछाई तुम्हें पहचान जानती है, 3 साल में ये तो भूत ही नहीं आ रहा हूँ। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो इधर आ गए, 5-5 साल हो गए, 6-6 साल हो गए, ले भाई साहब दुआ कर दो भाई साहब। प्रभु जिसके विश्वास को बढ़ा, परमेश्वर भी कह रहा होगा 5 साल पहले ये आया, अभी तक विश्वास ही नहीं बढ़ा, तू विश्वास बढ़ाने की प्रार्थना कर रहा है? इसका मतलब तेरा संदेश में गड़बड़ है, क्या विश्वास नहीं बढ़ रहा है इनका, ये यही खुद खराब है। पढ़े 17 का 5 पढ़े जी। प्रेरितों ने प्रभु से कहा। किसने कहा? किसने कहा? क्या लिखा, उनका नाम क्या लिखा है यहाँ पे? प्रेरित। प्रेरित का क्या मतलब होता है? अपोस्टल। अब प्रेरित का हिंदी में शब्द अर्थ है दूसरे को प्रेरित करना, दूसरे को विश्वास में। जब यहाँ पर प्रेरितों का विश्वास गड़बड़ है तो चेलों का तो और गड़बड़ हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। यीशु मसीह भी बड़े ताज्जुब में, अब 3 साल से मेरे साथ रह रहे हैं, 3 साल से आश्चर्य देख रहे हैं, 3 साल से देख रहे हैं, मुर्दों को जिंदा कर रहा हूँ, अंधों को आंख देख रहा हूँ, जो चल नहीं सकते उनको चला रहा हूँ, भूखों को खाना खिला रहा हूँ, तब भी मेरे चेले मुझसे ही कह रहे हैं कि प्रभु जी कोई गोली दे दे विश्वास की। परमेश्वर को टैबलेट है तेरे पास, विश्वास को बढ़ाने की टैबलेट दे दे मेरे को दवाई दे दे, ऐसी दवा दे, ऐसा घोटा सा लगा के दे दे, पी ले, और विश्वास बढ़ गया। यीशु मसीह पर पहले से विश्वास बढ़ गया, ऐसा घोटा दिया, ऐसा जमाल घोटा दिया, ऐसा दवाई दे दी, वो विश्वास बढ़ गया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 6 लोग का 3 साल बाद भी यीशु मसीह से क्या बोल रहे हैं? क्या बोलने पड़े? हमारा विश्वास बढ़ा। 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया। कई लोग देखा जब बाहर से पास्टर आते हैं, अब कौन प्रार्थना कराना चाहते हैं वो खुद आ जाते हैं, कई तो पादरी साहब भी आ जाते हैं, हाँ पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कर दो। पास्टर जी कह रहा होगा इनसे ज़्यादा तो मैं हूँ ताकतवर, मेरे से प्रार्थना कराने आ रहे हैं। अरे हैं, तेरा खुदा भी वही है, मेरा खुदा भी वही है। मैं जानता हूँ यीशु मसीह के अलावा कोई विश्वास योग करने नहीं है, एक ही नाम है दुनिया में, यीशु मसीह का नाम, और उस पर मैं विश्वास करता हूँ, तो तुमसे क्या प्रार्थना कराऊँ? हालेलुया। मैं खुद भी प्रार्थना करना जानता हूँ। हालेलुया। आपके पास एक नाम दिया गया, वो नाम है यीशु नाम। यीशु नाम का आप प्रयोग करके खुद प्रार्थना कीजिए। आपको खुद मालूम है कि हम विश्वास ही नहीं है, आज प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करने के आधे घंटे के बाद हम कहीं और घंटा बजाएंगे। आप खुद मालूम है कि आप विश्वासी गड़बड़ है, 50-50 हो गए, आप विश्वासी नहीं है, आप गड़बड़ है। गड़बड़ वाला व्यक्ति क्या होगा? हम आप वो मेरे पास भी है, किसी और के पास भी है ना, वो है वो कहावत है ना, मेरे ही काम का है ना दुनिया के काम का है, किसी के काम का नहीं है। एक बात बताना चाहता हूँ, विश्वास को बढ़ाने के लिए वचन लिखा हुआ, विश्वास को बढ़ा। चेले बोल रहे हैं यीशु के साथ रहने वाले, प्रभु विश्वास को बढ़ा। यीशु भी बड़े हैरान रहे होंगे, यार 3 साल से मेरे साथ है, अभी तक इनका विश्वास ही नहीं बढ़ा। और आपको मालूम है चिन्ह चमत्कार क्यों नहीं होते कलीसिया में? कलीसिया में चिन्ह चमत्कार क्यों नहीं होते? क्योंकि बैठकर सुनने वाले तो आते हैं, विश्वास करने वाले नहीं आते, विश्वासी नहीं आते। जब चर्च में विश्वासी आएंगे ना, तो जरूरी नहीं है कि पास्टर प्रार्थना करेगा तभी चमत्कार होंगे। जब विश्वासी चर्च में आएंगे, वो खुद प्रार्थना करेंगे और खुद चमत्कार को हासिल करेंगे। वैसे यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा? ये तू कर सकता, ये क्या बात कर रहा है यार? तू मेरे पास आके कह रहे प्रभु तू कुछ कर सकता है, प्रभु तू कुछ कर सकता है। नेता लोगों के पास जाके बोलते हैं ना, साहब हमारा बिजली का कनेक्शन कट गया, कुछ कर दीजिए और हमारे पास कुछ लेटर लिख दीजिए। नेता लोग भी चालाक हो गए हैं, नेता लोग भी वही वाली भाषा बोल रहे हैं जो मैं अभी बोल रहा हूँ। वो बात क्या बोल रहे हैं? न्यायोचित कार्रवाई की जाए, मतलब इनको देखकर जैसे ये है इनके हिसाब से काम किया जाए। और प्रभु जी मैं बीमार हूँ, इनके हिसाब से काम किया जाए। तो इनका जब हिसाब चेक किया जाता है तो विश्वास ही नहीं है। तो इसलिए अरे तुम अपने आप में विश्वासी होगे तो अपने आप हो जाओगे, किसी के करने से होने वाले नहीं हो। और वैसा लिखा हुआ है मरकुस 16 का 16, 17, 18 पढ़ना प्लीज। मरकुस 16 का 16, 17, 18 जी। मरकुस का 16, 17, 18 मरकुस 16 अध्याय 16 पद, 17 पद, 18 पद जी। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। विश्वासी का चिन्ह क्या है? अगर आप विश्वास करते हैं ना तो फौरन बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो जाएंगे।
विश्वासी व्यक्ति देर नहीं लगाएगा। सोच लूं, बातें पूछ लूं, इससे पूछ लूं, ये कर लूं, वो नहीं। विश्वासी आदमी बपतिस्मा तुरंत ले लेता है। विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार। आगे बढ़ो बेटा। जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। हाँ, विश्वास करने वालों में क्या होंगे? विश्वास करने वालों में सर दर्द होंगे, विश्वास करने वालों में कमर दर्द होंगे। विश्वासी लोगों के अंदर कुछ ना कुछ दर्द बना रहेगा। नहीं, अगर विश्वास करते हो तो चिन्ह होंगे। अगर चिन्ह नहीं हो रहे तो क्या, कहाँ का कमी है? अगर मैं भूखा हूं तो कहाँ कमी है? मैंने खाना नहीं खाया और मैं कहूं बहुत सा खाना खा के आया हूं फिर भी भूखा हूं, तो भैया क्या बीमारी हो गई? कौन सा जिन्न घुस गया? कहते हैं जिन्न घुस गया, वो खाना खा रहा जिन्हें खा रहा है। इन्हें भांग खा लिया, वो खाना खा रहा भांग, ये ना खा रहे। इन्हें दारू पी ली है। और तुम में विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। अगर आप विश्वासी है तो आप में चिन्ह होने ही चाहिए। अगर आप विश्वासी है। वचन में विश्वासी के बारे में एक जगह लिखा हुआ है कि मत्ती 13 अध्याय में लिखा हुआ है कि जिसके अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास वो इस पहाड़ से कह दे कि यहाँ से उखड़ जा तो उखड़ कर चला जाएगा। और आगे लिखा हुआ है कि वो राई का दाना जब बोया जाता है तो बड़ा पेड़ बन जाता है और आकाश के पक्षी आकर उस पर बसेरा। आपको मालूम है तकरीबन राई का दाना, मैंने इंटरनेट से सर्च किया है, 10 फुट तक बढ़ जाता है। इसका मतलब जिस दिन आप पहली बार प्रार्थना कराने के लिए आए थे तब आपके अंदर विश्वास बोया गया था राई के दाने के बराबर। कितने बराबर? राई के दाने के बराबर। अभी इतना दिन हो गया, आपका वो राई का दाना बड़ा है या सड़ गया है या बेकार हो गया? वो राई का दाना यानी विश्वास आपका, जब प्रभु में आप आए थे, आप विश्वासी बने थे, आपको अंदर विश्वास की बात बोई गई थी, तो वो राई का दाना बड़ा है या नहीं है? बड़ा है। कैसे मालूम? आपके वचन में लिखा हुआ है, निकाल भी ले, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 31 और 32 दो वचन पढ़े। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 31 32। एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जी, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर हाँ, खेत में बो दिया। हाँ, वह सब पीढ़ियों में छोटा तो होता है, हाँ, पर जब बढ़ जाता है जब बढ़ जाता है तब सब सात पात में बड़ा होता है। हाँ, और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। यदि आपके अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास है, पहाड़ से कहते टल जाएगा टल जाएगा, अब वो राई का दाना बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा? कितना बढ़ गया? आप भी कह रहे भाई साहब प्रार्थना कर दो, इसका मतलब अभी राई का दाना बढ़ा नहीं है, या राई का दाना आप खो गया। इतना छोटा होता है ना कि डालोगे जेब में तो घर डाल के पूरी उल्टी जेब कर लोगे, राई के दाने को डालकर पूरी उल्टी जेब कर लोगे, राई का दाना ना मिला, खो गया है। या तो आप आए थे उस दिन मिला था राई का दाना, या तो खो गया है या फेंक दिया है, बढ़ नहीं रहा। अगर बढ़ रहा होता तो उस पर दूसरे मतलब क्या करते, बसेरा करते। इसका मतलब आप उस राई का दाना को बढ़ाकर दूसरों को सपोर्ट करते, दूसरे लोगों को विश्वासी बनाते। आप खुद ही चर्च में विश्वासी नहीं बने रहते, दूसरों को भी विश्वासी बनाते। यानी वचन में लिखा हुआ है राई का दाना बढ़ जाता है, उस पर आकाश के पक्षी आकर बसेरा। आपके विश्वास पर कितनों ने भरोसा किया, बसेरा किया? आपके विश्वास पर कितनों ने भरोसा किया है? आपका विश्वास बढ़ रहा है, घट रहा है? आपका विश्वास बढ़ रहा है अथवा घट रहा है? सब शांत है। आपका विश्वास बढ़ रहा है तो कितने लोग आपके विश्वास से फायदा उठाया, ये बताइए। क्यों कह रहे हमें तो खुद ही फायदा ना हुआ अभी तक है? बढ़ रहा है, आपका विश्वास बढ़ रहा है, घट रहा है? ये आप बताइए, आपका विश्वास बढ़ा है नहीं? वचन में लिखा राई के दाने के बराबर विश्वास है,
तो पहाड़ से कह दे कि वो पहाड़ उखड़ जाएगा, पेड़ से कह दे यहाँ से उधर चला जाएगा, लेकिन वो विश्वास बढ़ना चाहिए, इतना बढ़ना चाहिए कि उस पर बसेरा सेकंड पर्सन कर ले, विश्वास बढ़ाओ। हालेलुया। तो कह रहे विश्वास ने 10 लोगों को बदला है। आपका विश्वास कितना बढ़ रहा है? हालेलुया। आपका विश्वास बढ़ने वाला विश्वास होना चाहिए। मालूम है 2 कुरिन्थियों 13:5 हम बताकर समाप्त करेंगे जी। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 कुरिन्थियों 13:5 बताकर हम समाप्त करेंगे। अपने आप को अब परखना है, विश्वासी हो या नहीं। क्या करना है? अब घर जाकर क्या करना है? परखना है। वचन में क्या लिखा हुआ है? विश्वास, अभी हमने मरकुस 16 में पढ़ा, 17 में पढ़ा, 18 में पढ़ा कि विश्वास करने में चिन्ह और चमत्कार होते हैं। जो विश्वासी होते हैं उनमें चिन्ह और चमत्कार होते हैं। और प्रेरितों का 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय में लिखा हुआ है विश्वासी मंडली थी और उनमें बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रेरितों के द्वारा दिखाए जाते थे। विश्वासियों में प्रेरितों के द्वारा चिन्ह और चमत्कार दिखाए जाते थे। और आपको मैं बताना चाहता हूं, विश्वासियों में चिन्ह चमत्कार होते हैं। अगर आपके अंदर चिन्ह चमत्कार नहीं हो रहे तो घर जाकर क्या करना? परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। पढ़ो दोनों बेटा इस वचन को दोबारा। चेक योरसेल्फ, अपने आप को परखो। घर जाओ और अपने आप को शीशे में जाकर परखो। मैं विश्वासी हूं अभी नहीं हूं, अभी विश्वासी हूं नहीं हूं कि अभी भी जैसे चर्च खत्म होगा मुझे भंडारे की पूरी गरम गरम बड़ी याद आती है। मुझे हाँ आलू की सब्जी बड़ी याद आती है। अरे कचौड़ी पकौड़ी घर पे लाके बना के खा लो है। मुझे बड़ा बड़ा चना और हलवा याद आ रहा है। आप विश्वासी हो या नहीं हो? अभी विश्वासी हो या नहीं हो कि जैसे घर से बाहर गए वो सूजी के चक्कर में, चना और हलवा के चक्कर में उलझ गए है, मेढ़ा और बकरा के चक्कर में उलझ गए है, एक ढक्कन दारू के चक्कर में उलझ गए। विश्वासी हो या नहीं हो? आपको खुद परखना है। आकर ऐसा नहीं बोलना पास्टर जी प्रार्थना करा दो, कर दो। पास्टर जी बोला हम विश्वास के प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर भी कह रहा है 6 महीने से आ रहा है, एक ही क्लास में अटका रहेगा। अगर आपका बच्चा पहली क्लास में एडमिशन डालें, 1 साल बाद भी पहली में, 2 साल बाद भी पहली में, 3 साल बाद भी पहली क्लास में, 4 साल बाद भी पहली में, तो बोलेंगे बच्चा क्यों नहीं बढ़ रहा? या तो स्कूल बदलो है, बच्चा तो नहीं बदल सकते। बात कर रहे भाई है, बच्चा नहीं बदल सकते। बच्चा बदल के ऐसा करेंगे कि अपना बच्चा देखे इंटेलिजेंट बच्चा लिया किसी घर से, ऐसा होगा तो लोग कहेंगे मेरे तो लड़का तो काला चल जाएगा, लड़की काली न चलेगी, लड़की बदल के कोई गोरी सी भी आऊंगे ताकि शादी करूँ आगे, ऐसा ना होगा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको विश्वास को चेक करना है। चेक योरसेल्फ। आप विश्वास को परखो कि विश्वास में हो अथवा नहीं। आप खुद परखो। आगे पढ़ो, उस वचन को पूरा पढ़ दो बेटा जी। जी, विश्वास में हो कि नहीं, और अपने आप को जांचो। जांच भी आपको करनी है, मैं आपको जांचने वाला नहीं हूं। आप विश्वास को जांचो। क्या पढ़ो बेटा? अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते? तुम क्या अपने विषय में नहीं जानते कि तुम यीशु मसीह तुम में है या नहीं है? अगर विश्वासी होगे तो तुम में यीशु मसीह होगा। वचन में लिखा हुआ है मरकुस 16:18 में कि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी। जहर भी खा जाएंगे तब भी। ऐसा नहीं घर जाकर जहर खा लेना और देखना कि विश्वासी हो नहीं है, और बाद में कहते ना आज का वचन देख लो, भाई साहब ने ये बोला था है? आप चेक करो विश्वासी हो या नहीं है। अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा आप विश्वासी हो या नहीं हो। आप देखो, आप अपने आप को खुद जांचो। प्रभु मैं यीशु मसीह की विश्वासी बन गई हूँ नहीं बन गई हूँ? यीशु मसीह की बेटी बन गया हूँ नहीं बन गया हूँ? बेटा बन गया हूँ नहीं बन गया हूँ? मैं अपने आप को परखता हूँ। ओहो मेरे अंदर ये कमी है, उस कमी को दूर कर रहा हूँ, करना है जो आपके विश्वास के आड़े आती है। जो आपके विश्वास के आड़े आती है उस चीज को, कमियों को दूर कर कर आपको शुद्ध पक्का विश्वासी बनना है। हालेलुया। यीशु मसीह की क्लास में 6 साल पहले आए, अब बढ़ना है। विश्वास करने वालों में चिन्ह चमत्कार होते हैं। अगर चिन्ह नहीं हो रहे आप विश्वासी नहीं हैं। विश्वास करने वाले बपतिस्मा पहले लेते हैं, अभी तक नहीं ले पा रहे, आप विश्वासी नहीं हैं। विश्वास करने वाले
इतना बढ़ जाते हैं कि आकाश के पक्षी बसेरा करते हैं। इसका मतलब आप औरों को विश्वास में लाने वाले बनने हैं। आप खुद ही नहीं बन पा रहे 6 साल से। अब खुद विश्वासी क्यों नहीं बन पा रहे? खुद विश्वासी क्यों नहीं बन पा रहे? मालूम है क्यों? कारण उसका एक बात है, हम अभी तक अपने आप को अकेला लेके चल रहे हैं। हम बसेरा दूसरों को क्या कराएंगे जब हम अपने परिवार को नहीं ला पा रहे प्रार्थना में। हमारा विश्वास इतना कमजोर है कि आज तक हम 10 साल से खुद अकेले प्रार्थना में आ रहे हैं, परिवार को नहीं लेके आ रहे। इसका मतलब विश्वास में हम कमजोर हैं, हम कमजोर हैं। आप अपने विश्वास को जांचें, आप अपने विश्वास में स्ट्रांग हो जाएं, और जब आप विश्वास में स्ट्रांग हो जाएंगे, आप विश्वास में मजबूत हो जाएंगे, तो आप देखना आपके कहने से ही, दुआ करने से नहीं, कहने से चमत्कार शुरू हो जाएंगे। विश्वासी था एलिया ने बोला जा बारिश ना हो। दुआ नहीं करी गिड़गिड़ा के, क्या बोला? जा बारिश ना हो, तो बारिश नहीं हुई। एक और विश्वासी था, उसका नाम था बिलाम। वो उसको क्या होते थे उसके बारे में लिखा हुआ है, एलिया का चेला एलिशा, एलिया का चेला एलिशा। एलिशा को बहुत लोग परेशान करते थे, बहुत परेशान करते थे। एलिया ने डांट के कह दिया भेड़िया आ जा, और भेड़िया आ गए, खा गए। और उनने बोली मैंने तो ऐसी कह दिया, तू तो विश्वासी है। विश्वासी के एक एक शब्द में सामर्थ्य होना है? और कुल्हाड़ी किसी की कुल्हाड़ी में लोहा डूब गया, और उसने लकड़ी से लोहा को यूं ही निकाल लिया। उसे मालूम विश्वासी के मुंह में सामर्थ्य है। और विश्वासी का जो राई का दाना है बढ़ना चाहिए, वो गायब होना नहीं। आपका राई का दाना आपके जेब में है, गायब हो गया, सड़ गया या बढ़ रहा है? आप घर जाइए और अपने राई के दाने को चेक कीजिए। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। हालेलुया। आइए प्रार्थना में चले। धन्यवाद यीशु।